हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या में दिनचर्या और रात्रिचर्या दोनों इंक्लूड कर ली गई है। ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थ आयुषम। स्वस्थ रक्षार्थ आयुषम, स्वस्थ की आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। अब आगे दातुन के बारे में बताया गया है। शरीर चिंताम निवृत्ते कृत शोच विधि स्थितः अर्क न्यघत्र खदिर करंज ककुंभादिस्म प्रात भुक्ता च मृदुंग कषाय कटुतिक्तम कनिनक अग्र सम्मस स्थौल्यम प्रगुणम द्वादशंगुलम बक्षेद दंत पवनम दंतमाशाय अबाधि। शरीर की सभी चिंताओं से निवृत्त हो गए, कृत सोच विधि स्थित है, सोच विधि पूर्वक करके दातुन जो है वो कसाय कटु तिक्तम, कसाय रस कटु रस और तिक्त रस की लेनी चाहिए। और इन रसों में भी किन का प्रयोग करना चाहिए? अर्क न्यौघद्र वट, न्यौघद्र वट का होता है खदिर मतलब खदिर, करंज करंज, ककुंभादिज्म मतलब अर्जुन, इनका प्रयोग करना चाहिए। अर्क वट खदिर करंज और अर्जुन, इनका प्रयोग करना चाहिए। कनिन्य शम स्थौल्यम, कनिष्ठा जो अंगुली है उसके समान इसकी मोटाई होनी चाहिए। प्रगुणम द्वादश अंगुलम, और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। प्रात भुक्ता च मृदुंगम, सुबह उठकर उसके 2 अंगुल आगे का जो भाग है उसको मुँह से चबाना चाहिए और उसको मृदु करना चाहिए। भक्षेत दंत पवनम मतलब भक्षेत दंत पवनम मतलब दातुन दंत माशाय बाधिन, ऐसे करनी चाहिए कि वो दंत मांस यानी मसूड़ों को बाधित या नुकसान ना पहुंचाए। अब आगे ये बता रखा है कि दातुन किन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। ना आध्य मतलब दातुन ना करें। अजीर्ण, वमथु, श्वास, काश, ज्वर, अदिर, तृष्णास्य, पाका, हृदय, नेत्र, शिर, कर्ण, चतत। अजीर्ण में, पमन में, श्वास में, काश में, ज्वर में, अदिर्त में, तृष्णा में, मुखपाक में, हृदय, नेत्र, शिर रोगों में, कर्ण रोगों में दातुन नहीं करनी चाहिए। आगे अंजन बता रखे हैं। अंजन का मतलब होता है आँखों में जो अपन सुरमा लगाते हैं ना, उसको अंजन बोला जाता है। यहाँ पे अंजन के 2 टाइप बता रखे हैं, शोभी रंजन और रसांजन। शोभी रंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए और रसांजन का सप्तरात्रि, ये वाग्भट ने बोला है और चरक ने बोला है 5 से 8 रात्रि। ठीक है। सोवी रंजनम नित्यम हितम क्षणो स्थितेत भविष्य, सोवी रंजन का नित्य प्रयोग हितकारी है। चक्षु तेजोमय तस्य विशेषा श्लेष में तो भयम योज्य सप्तरात्रे स्मात् श्रवणार्थम रसा अंजनम। चक्षु जो होते वो तेजोमय होते हैं मतलब अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। श्लेष्म तो भयम, उन्हें श्लेष्मा से भय होता है। योजित सप्तरात्रि श्रवणार्थम रसांजनम, रसांजन का प्रयोग सप्तरात्रि में करना चाहिए। श्रवणार्थम मतलब रस के जो कफ होता है कफ के श्रावण के लिए रसांजन का प्रयोग सप्तरात्रि में करना चाहिए। श्रवणार्थ का मतलब कफ के श्रावण के लिए। ततो नावन गंडूषम धूम तांबुल भाग भवेत, इसके बाद नावन का मतलब नशे प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में गंडूष, धूम्रपान और तांबुल, इनका यथापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। नावन का मतलब नाक में कोई भी क्वाथ या तेल वगैरह डालना नावन कहलाता है। गंडूष, मुख में कोई भी द्रव्य भर लो और मुख असंचारी मतलब मुंह को घुमाया न जा सके, उसको गंडूष बोलते हैं। धूम्रपान आप जानते हो, तांबुल पान सेवन होता है। आगे जो श्लोक बता रखा है वो ये बता रखा है कि किन व्यक्तियों को तांबुल सेवन नहीं करना चाहिए। तांबुल सेवन हमेशा वात और पित्तज रोगों में नहीं करना चाहिए। तो देखो, तांबुल शत पित्ताश्र रुक्षो कुपित चक्षुषाम विश्व मूर्छा मदार्था नाम अपथ्यम शोषणामापी। तांबुल जो होता है शत रोग में, पित्ताश्र मतलब रक्त पित्त में, रुक्ष रोग में, कुपित चक्षुषा मतलब नेत्रोभिषंद रोग में, विष रोगों में, मूर्छा रोगों में, मदात्य रोगों में, न पथ्य अपथ्य
शोषणामपि, और शोष रोग में भी अपथ्य होता है। आगे जो है वो अभ्यंग के बारे में बता रखा है, अभ्यंग के लाभ बता रखे हैं। अभ्यंग का मतलब होता है तेल की मालिश करना एक तरीके से। अभ्यंग माचरे नित्यम च स जराश्रमवाताः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्रशु त्वक दाढ़र्य कृत। अभ्यंग का नित्य सेवन करना चाहिए, इससे जरा, श्रम और वाता इन तीनों का नाश होता है। दृष्टि प्रसाद, इससे दृष्टि निर्मल होती है। पुष्टायु मतलब शरीर पुष्ट होता है। स्वप्रशु, स्वप्रशु मतलब निद्रा अच्छी आती है। त्वक दाढ़र्य कृत, जो त्वचा होती है वो झुर्रियों से रहित और निर्मल होती है। सिर स्वर्ण पादेशु त विशेषेण सीलित, सिर स्वर्ण का मतलब कर्ण और पादेशु मतलब पैर के तलवों में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। बाकी अभ्यंग का निषेध बता रखे। वर्जो अभ्यंग कफ ग्रस्त सशुद्ध जीर्ण भी। अभ्यंग का निषेध किनको है? अभ्यंग करने से हमेशा कफ पड़ता है, तो कफग्रस्त व्यक्तियों को तो निषेध होना ही है। तो कफग्रस्त हो गया, अजीर्ण हो गया, अजीर्ण क्योंकि कफ की वजह से होता है। संशुद्धि, अब संशुद्धि की बात करते हैं, तो संशुद्धि वो करवाएंगे जिनमें कफ पहले से बढ़ा हुआ है। तो कफ उन्होंने निकाल दिया जो प्रकोपित था, अब कफ सम अवस्था में आ गया। अगर अब हम उसे अभ्यंग करेंगे तो कफ वापस से बढ़ जाएगा ना, तो संशुद्धि वालों में भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ये वाला श्लोक याद कर लेना। अभ्यंग सारे नित्यम दृष्टि प्रसाद, ये वाला अभ्यंचार नित्यम षजराश्रम वाता दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्रशु त्वक दाढ़र्य कृत। ठीक है, अब ये आगे वाला श्लोक भी आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है, लाघवम क्रम सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधस्य विभक्त घनगात्रत्वम व्यायाम उपजायते। यहाँ पे व्यायाम के लाभ बता रखे हैं। व्यायाम से लाघवम लघुता आती है, कर्म सामर्थ्य बढ़ती है, दीप्तो अग्नि बढ़ती है, मेधस्य होता है, विभक्त घनगात्रत्व मतलब घन के जो शरीर के जो अंग होते हैं वो विभक्त दिखाई देते हैं। व्यायाम उपजाति, ये व्यायाम के लाभ है। लघुता कैसे आती है? कफ का नाश होगा तो लघुता आएगी, क्योंकि व्यायाम से वात और पित्त बढ़ता है। एक बात याद रखना, व्यायाम से हमेशा वात और पित्त दोनों बढ़ते हैं। तो कफ का नाश होगा तो लघुता आएगी। कर्म सामर्थ्य मतलब कफ से क्या होता है? आलस्य आता है, तो कफ का नाश करेगा तो कर्म सामर्थ्य बढ़ेगी। दीप्त अग्नि, अग्नि दीप्त होगी। मेद का श होगा, विभक्त घनगात्रत्वम होगा। मैंने अभी आपको बताया कि व्यायाम से वात और पित्त बढ़ता है और कफ का नाश होता है। वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णम च तम त्यजेत। वात पित्त रोगियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। बालों और वृद्धों और अजीर्ण को, बालक और वृद्ध को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बालक और वृद्ध बहुत कोमल होते हैं, तो उनको व्यायाम की सहन शक्ति, उनमें व्यायाम की सहन शक्ति नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे का जो श्लोक है, अर्ध शक्तियाँ निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदेव ततो अन्यथा। ये बता रखा है कि अर्ध शक्ति से व्यायाम किन किन को करना चाहिए? बलिभिः जो बलवान है, स्निग्ध भोजिभिः जो स्निग्ध भोजन करते हैं, शीतकाल में और वसंत में, इनमें सब में आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। मनदेव त अन्योता, इसके अलावा जो है सब में आधी शक्ति से भी थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। आगे वाला जो श्लोक है इसमें आपको सिर्फ मर्देच याद रखना है कि व्यायाम के बाद में शरीर को धीरे धीरे मलना चाहिए। अब आगे बता रखा है कि कौन कौन से रोग होते हैं अगर आप अति व्यायाम करते हो तो। तृष्णा, क्षय, प्रतमको रक्त पित्तम श्रमः कलमः अति व्यायाम तकाशो ज्वर छर्दिश्च जायते। मैंने अभी आपको बताया कि व्यायाम से वात और पित्त बढ़ता है, तो इन्हीं के रोग होंगे। तृष्णा होगी, क्षय होगा, प्रतमक श्वास का प्रकार होता है, रक्त पित्त, श्रम, क्लम, अति व्यायाम, कांस, ज्वर और छर्दी का मतलब वमन। अब आगे वाला जो श्लोक है
व्यायाम जागरण स्त्री संग हास्य भाष्यादि साहसम गज सिंह इवाकर्षणम भजन्ति विनिश्यति। इसमें ये बता रखा है कि जागरण, जिन्होंने रात्रि जागरण कर रखा हो, स्त्री संग का मतलब मैथुन, हास्य मतलब ज़्यादा हंस रखा हो, भाष्यति ज़्यादा बोल रखा हो, साहसम जिन्होंने साहसिक कार्य कर रखा हो, उन अगर वो व्यायाम करते हैं तो उनके शरीर का विनाश होता है। ठीक है। और नीचे उपमा दी गई है कि किसके समान विनाश होता है। गज सिंह इवा कृष्ण, जैसे सिंह जो होता है वो गज मतलब हाथी को अपनी तरफ खींचता है, जंती विनेशम तो सिंह के बल का नाश होता है, उसी प्रकार से व्यायाम व उसी प्रकार से जागरण स्त्री संग भाष्य और हास्य और साहसिक कार्य जिन्होंने कर रखा हो, अगर ये व्यायाम करते हैं तो इनके शरीर का भी नाश होता है। उद्वर्तन, उद्वर्तन यहाँ पर रुक्ष उद्वर्तन से लिया गया है। उद्वर्तन उद्वर्तनम कफहरम मेदस्य प्रविलायमान स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। उद्वर्तन क्या करते हैं? कफ का नाश करता है। मेदश प्रविलायमान, मेद को प्रविलायमान करता है। स्थिरीकरण अंगानाम, इस अंगों में स्थिरता लाता है। त्वक प्रसादकरम, त्वक प्रसादकरम मतलब त्वचा में प्रसाधन का काम करता है। ऐसा भ्रांजक पित्त के कारण होता है। ठीक है, ये श्लोक भी आप याद कर लेना। उद्वर्तन का भी श्लोक याद कर लेना, वैसे पूछा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से श्लोक याद करने, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3 श्लोक बता दिए। उद्वर्तन का बता दिया, एक मैंने आपको बताया व्यायाम का बता दिया, एक मैंने आपको अभ्यंग का बताया। 3 श्लोक बताए अभी तक मैंने आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बस आप इतने ही श्लोक याद कर लेना, इतने बहुत हैं। स्नान में चलते हैं। स्नान का श्लोक भी आपको याद करना है। ठीक है, दीपनम वृश्य आयुषम स्नान स्नानम ऊर्जा बल प्रदम कंडु मल श्रम श्वेद तंद्रा दृढ़दाह पापम जितम। स्नान के लाभ बता रखे हैं यहाँ पे। स्नान से क्या होता है? दीपन, दीपन मतलब दीप्त अग्नि, वृश्य मतलब वाज्य, वाज्यीकरण है ना, वृश्य। आयुष मतलब आयु की वृद्धि होती है। ऊर्जा, ऊर्जा प्रधान होती है और बल प्रधान होता है। कंडु, कंडु का मतलब ये होता है खुजली है ना। कंडु, मल, श्रम, श्वेद मतलब पसीना, तंद्रा, दाह, तंद्रा तृण मतलब तृष्णा, दाह और पाप, पापम जीता मतलब पाप, इन सबको दूर करने वाला होता है। अब ये डिवाइडेशन कर रखा है कि उष्ण जल से और शीत जल से, शरीर के कौन से भाग से उष्ण जल का कौन से भाग में यूज़ करना चाहिए और शीत जल का कौन से भाग में यूज़ करना चाहिए। उष्ण जल का हमेशा अधकाय मतलब नीचे वाले भाग में यूज़ करना चाहिए, शीत जल का ऊपर वाले भाग में यूज़ करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि उष्ण जल का मतलब शीत जल का ऊपर वाले भागों में क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि आँखों में आलोचक पित्त होता है। तो अगर आप उष्ण जल का उपयोग आँखों के लिए करोगे तो उसके लिए हानिकारक होगा ना, क्योंकि उसमें तो अग्नि है। अब अग्नि एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगी तो आपके लिए हानिकारक है, इसलिए। ठीक है, उष्णाम्बु अथ कायशे परिशेको बलवाह तन्नेव उत्तमांगशे बल पृथु केश चक्षुषाम। उष्णाम्बु उष्ण जल से अधकाय का परिषेक बलवा है मतलब बलदायक होता है। तनेव उत्तमांगशे, अगर उत्तमांग का मतलब सिर, बल हित है, अगर उत्तमांग का उष्ण जल से परिषेक करते हैं, बल रथ है, बल नाश करता है। केश और चक्षु, केश और चक्षु के बल का
नाश करता है अगर उष्ण जल का प्रयोग करते हैं तो। आगे वाला जो श्लोक है उसमें ये बता रखा है कि किन किन को स्नान नहीं करना चाहिए। स्नानम अदिर्ता नेत्रस्य कर्ण रोगा अतिसारेषु आद्यमान पीनस अजीर्ण भुक्त वत्सु च ग्रहीतम। स्नान जो है अदिर्त रोग में, नेत्र रोग में, कर्ण रोग में, अतिसार में, आधमान में, पीनस में, अजीर्ण में, भुक्त वत्सु का मतलब ये होता है भोजन के तत्काल बाद, इनके बाद स्नान नहीं करना चाहिए। आगे का श्लोक है जीर्णे हितम मितम चाध्य अन्नाम वेगान धारेत बलात् न वेगितो अन्यथा कार्ये श्यान जित्वा साध्य आम्यम। जीर्णे हितम मितम, पूर्वकृत हितम मितम मतलब पूर्व में चा आध्यन्नम, जीर्णे हितम मितम चा आध्यन्नम, जो आपने हितकर और मात्र हितम का मतलब हितकर, मितम का मतलब मात्रा पूर्वक, जो भोजन खाया है उसके जीर्ण होने के बाद ही अन्य दूसरा भोजन करना चाहिए। वेगानी रेत बलात्, वेगों को बलपूर्वक प्रेरित नहीं करवाना चाहिए। न वेगी तो अन्य कार्य, अगर आपको वेग आ रहे हैं, वेग मतलब अधारणीय वेग, आप आगे बढ़ोगे, अगर उनके वेग आ रहे हैं जिसमें मल मूत्र आ जाता है ना, इनके वेग आ रहे हैं तो उनको बलपूर्वक नहीं रोकना चाहिए। शान जित्वा साध्याम्यम, साध्याम्यम आम्यम का मतलब होता है रोग, और साध्य का मतलब साध्य, अगर साध्य रोग है तो शात जित्वा, उनको शांत करके ही, शात जित्वा मतलब उनको जीत कर या उनको शांत करके ही दूसरा काम करना चाहिए। ठीक है। सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रवर्त्या सुख जन विना धर्म तस्मात् परो भवेत्। अब देखो, सर्वभूतानां सभी प्राणियों की, सर्व प्रकृतियाँ सभी प्रकृतियाँ, सुखार्थ सुख के लिए होती है। सुख न च बिना धर्मार्थ, सुख के बिना धर्म नहीं मिलता। तस्मात् परो भवेत् मतलब धर्म परायण होना चाहिए। आगे का जो श्लोक है, भक्त्या कल्याण मित्राणि सवे तो दूर गए, इसको सीधा सीधा आपको याद करना है। कल्याण मित्र जो आपका कल्याण चाहते हैं हमेशा उनके करीब रहना चाहिए। सेवे तो दूर गए, जो शत्रु पूर्वक होते हैं उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। आगे 10 प्रकार के पाप कर्म बताए गए यहाँ पे। हिंसा स्थेय अन्यथा काम पे शून्यम परुषा अनर्थे सभिन्न आल प्रलाप व्यापाद अभित्या द्रग विप्रिय पापम कर्मेति दशता काय वांग मानस त्यजेत। 10 तरीके के पाप कर्म बनाए। काय कायिक, वांग मतलब वाचिक, मानसे मतलब मानसिक, त्यजेत इनका त्याग करना चाहिए। 3 टाइप के पाप कर्म हो गए, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। अब सबसे पहले हम शारीरिक में कौन कौन से आते हैं वो देखिए। हिंसा, किसी को मारना वगैरह है ना, हिंसा में आ जाते हैं। स्तेय का मतलब चोरी करना। अन्यथा काम, ये आ जाते हैं कायिक में। अब अपन पढ़ेंगे वाचिक के। पेशुन्य परुषा अनर्थे सभिन्न, परुषा अनर्थे सभिन्न प्रलाप, ये आ जाते हैं वाचिक में। पैशून्य का मतलब होता है चुगली करना, कई लोग नहीं करते किसी की चुगली, वो वाली। परुष, परुष मतलब कठोर वचन बोलना। अनर्थे का मतलब झूठ बोलना। सभिन्न प्रलाप मतलब असबद बोलना। ठीक है, ये वाचिक में आ गए। इसके बाद व्यापाद, अभित्या और दृग विप्रिय, ये तीनों मानसिक में आ गए। व्यापाद का मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार। अभित्या दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करना। और दृग विप्रिय का मतलब होता है नास्तिकता, एक तरीके से कि भगवान में विश्वास ना रखना। पापम कर्मेति तष्टा, ये 10 प्रकार के पाप कर्म है। काय वांग मानस, कायिक वाचिक मानसिक त्यजेत, इनका त्याग करना चाहिए।
चलो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ आयुर्वेदा लेक्चर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।